जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पैनिक एग्जाम के साथ जुड़े हुए होंगे। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सभी टाइप के हम लोग क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आता सभी को है, लेकिन सही से प्रैक्टिस नहीं करने के कारण क्या होता है, ज़्यादा समय लग जाता है और गलती होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो सही से कैसे प्रैक्टिस करना है देखिए, आज हम लोग उसको करते हैं। आज हम लोग टोटल 9 सवाल लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कैसे आराम से और कंसंट्रेशन के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाएं, इसको सीखेंगे ताकि आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाए। हर एक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से पूछता है, या एसएससी ले ले, रेलवे ले ले, या सीटेट ले ले, या बैंकिंग ले ले, हर एक जगह सिंप्लीफिकेशन का एक फंडा है। और सिंप्लीफिकेशन में मार्क्स लाना बहुत बहादुरी वाला बात इसलिए है क्योंकि आपको आते हुए भी वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो उसी बारीकी को हम लोग सीखेंगे कि गलती कैसे नहीं करे और कम समय में कैसे बनाए, इसको सीखना हम लोग को है, ठीक है। तो हम लोग पहले सवाल से हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए, जब कभी भी ऑफ लिखा रहेगा, पहले क्या होता है, ऑफ का काम होता है, उसके बाद फिर भागा का काम होता है, मतलब डिवीजन का, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद फिर जोड़ और फिर घटाओ, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले भाग ऑफ दे दिया, तो पहले ऑफ वाला काम को हम लोग पहले कर देंगे। ऊपर वाला को सेपरेट करेंगे, नीचे वाला को सेपरेट करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का दिया है 1/4 और 1/2, ऊपर वाला को सेपरेट और नीचे वाला को सेपरेट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को लिख रहे हैं। इधर 1/4 अगर भाग का चिन्ह है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो गुना 2 हो गया, क्योंकि 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब 2। फिर यहाँ पर ये संयुक्त भिन्न है, कंबाइंड फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या कंबाइंड फ्रैक्शन बोलते हैं, या संयुक्त भिन्न बोलते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, और फिर ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3, क्या हो गया 4/3। और यहाँ पर फिर बट्टा में है 3/4 ऑफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8, भागा 2 है, भाग 2। यहाँ पर हम लोग ऑफ वाला को पहले कान कर देंगे, ठीक है। तो जब कभी ऑफ वाला को करेंगे तो हम लोग थोड़ा रेकरिंग लगा देंगे कि हम लोग को याद रहे कि यहाँ पर ऑफ वाला मामला है, इसलिए पहले इसको करेंगे। फिर हम लोग का क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। यहाँ पर देखिए 6/3 है, तो हम लोग 6 में अगर 3 से भाग 6 में 3 से भाग देंगे तो हम लोग का 2 आएगा, और फिर 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले भाग का क्रिया कर लिए, फिर जोड़ गुना का, तो हम लोग का हो गया कितना, 4 हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, ये नहीं कि हर एक चीज़ को एकदम से लिखते ही रहे। और फिर अब क्या यहाँ पर करना है, देखिए यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा डायरेक्ट, और फिर 2/3 ऊपर में आ जाएगा। हम लोग क्या आ गया, ऊपर में 2/3 आ गया, और नीचे में हम लोग क्या आ जाएगा, 4 से देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो हम लोग का हो जाएगा 3 गुने 2 भागा 2, और प्लस 4 हम लोग का यहाँ पर आ गया। और हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या है, नीचे में 3 है, तो फिर हम लोग का हो जाएगा, अगर नीचे में 3 है तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, +2 लिख दिए। और हम लोग फिर इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको हम इधर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3, और इसको अगर पलटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, गुना 1/3 और +2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए अच्छा यहाँ पर ये 4 था ना, 4 था, ठीक है। यहाँ पर 4, तो यहाँ हो गया 2/9 + 4, तो 4.2/9 कहाँ है हम लोग का सी में है, तो सी हो गया आंसर। तो इसको ऐसे इत्मीनान से बनाना है ताकि गलती नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग को अभी मिस्टेक से 2 लिखा गया था, तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब बारीकी को ध्यान रखना है। अब आगे क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो ब्रैकेट क्या होता है, 3 ब्रैकेट नॉर्मली, अगर पूरा ले लेंगे तो 4 ब्रैकेट होता है। एक क्या होता है, लीनियर ब्रैकेट, एक होता है लीनियर ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद क्या होता है हम लोग का मिडिल, और उसके बाद होता है बड़ा वाला बिग ब्रैकेट। तो हम लोग का इतना होता है, तो पहले हम लोग इसका काम करते हैं, उसके बाद इसका अंदर वाला, फिर इसके अंदर वाला, फिर इसके अंदर वाला, ठीक है। देखिए
तो यहाँ पर क्या है हम लोग का लीनियर ब्रैकेट नहीं है, लाइन वाला ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर तो मिडिल ब्रैकेट है, ये स्मॉल है। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, और फिर 15 से 45 को भाग दे देंगे वहीं पर, तो क्या हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1800 भागा 10, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर दे दिया है। 45 में अगर हम लोग 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है बंद। फिर ऑफ का दिया है, ऑफ 2 प्लस यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में है, क्या हो जाएगा 2 और 1 3, और फिर 2 से गुना तो 6, और फिर माइनस तो -6, क्या हो गया हम लोग का -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फिर से 1800 भागा 10, अब यहाँ पर गुना 3 निकाल दीजिए, और ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ का गुना दे दीजिए और इस पर रेकरिंग मार दीजिए कि पहले ऑफ वाला हम लोग काम कर दे। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -6 हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, 1800 में अगर 10 से भाग देंगे तो 180 हो गया, क्योंकि भाग का क्रिया पहले करेंगे, और यहाँ पर ये 6 आएगा गुना करने पर, तो 6 फिर -6। यहाँ से तो हम लोग को दिख गया कि अगर इकाई अंक यहाँ का 0 आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा, फिर 0 में से अगर 6 घटाएंगे मतलब 10 में 6 घटाएंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। तो हम लोग का इकाई अंक 4 कहाँ है, बेझिझक मार देना है डी नंबर आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा मिला रहे हैं, बस ये सब इकाई अंक दहाई अंक मिला के हम लोग को जल्दी से जल्दी आंसर मारना है। अब आगे क्या है, इसमें हम लोग फिर से क्या है भाग का पहले क्रिया करेंगे फिर गुना का क्रिया करेंगे, ठीक है। जब कभी भाग देगा तो हम लोग उलट देंगे, भाग के इधर वाला को हम लोग उलट देंगे, दाहिने साइड वाला को हम लोग उलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 भागा का चिन्ह तो उलट देंगे फ्रैक्शन को, 6/5 हो गया, गुना का चिन्ह के साथ उलट देंगे, फिर यहाँ पर 6 हो गया, फिर माइनस है 1 है, और फिर क्या है ये 1/2 है, तो 1 भागा है तो गुना कर देंगे 2, और फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो 2 कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 6 गुना 6 36 हो गया, 36, और फिर 2 दूना 4 हो गया, तो 36 में से 4 जाएगा 32, हम लोग का आंसर हो गया 32। ये नहीं कि यहाँ पर फिर 32 लिखे तो फिर लिखे वहाँ पर, जब दिख रहा है कि 36 में से 4 32 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट मार देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्यूब के फॉर्म में दिया है, मतलब घन के फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ए क्यू बी क्यू के कुछ फॉर्मेट में होगा। जब कभी भी ऐसा देगा तो ए क्यू बी क्यू के फॉर्मेट में हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.78 है, पावर में 3 है, फिर 0.22 है, पावर में 3 है, फिर यहाँ पर हम लोग को होना चाहिए 3ab इंटू ए प्लस बी, मतलब अगर इसको मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं, ये इसको हम लोग ए मान लिए और ये बी मान लिए, तो ए क्यू बी क्यू प्लस क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में अगर लिखते हैं यहाँ पर बगल में, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखते हैं ये फॉर्मेट में है कि नहीं है, तो यहाँ पर ए क्यूब तो है, बी क्यूब है, और इसको देखते हैं हम लोग फॉर्मेट में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 है, और ये ए है, और ये बी है, और ए प्लस बी यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर ए प्लस बी लिखेंगे तो आ रहा है कि नहीं, देखिए 0.78 प्लस 0.22 यहाँ पर नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को 1 आ जाएगा, इसका मतलब अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ये क्या है एक्स्ट्रा है, तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो 0.78 प्लस 0.22 का होल क्यूब, और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया होता है, हम लोग एक यहाँ पर लिख दिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 का क्यूब प्लस 1, तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया डी। तो ए क्यू बी क्यू के फॉर्मेट में भी रहेगा, कभी कभी माइनस के फॉर्मेट में भी आपको दे दिया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखिए ये क्या है, ए देखिए सेम का गुना है, फिर यहाँ पर भी क्या देखिए सेम का गुना है, इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, वर्ग के फॉर्मेट में होगा, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में होगा। ये बस दिमाग में बैठा लेना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पर
उसी टाइप का कुछ लग रहा है। हम लोग अब फिर कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बी स्क्वायर हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि 2ab के फॉर्मेट में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इकाई अंक सिर्फ हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखें 2a इंटू बी। तो 2a का वैल्यू मान लेते हैं 22.2 यहाँ पर है, और b का वैल्यू कितना है 2.8 है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इकाई अंक सिर्फ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 अठे 32। हम लोग का इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक यूनिट डिजिट का आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मेट सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट 22.2 प्लस बी कितना है 2.8 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। देखिए 22 और 2 24 और 0.2 और 0.8 एक हो जाएगा, तो 24 एक 25 हो गया। तो 25 का स्क्वायर हम लोग को आता है, पता है ना, 25 का स्क्वायर 6 से 25 होता है। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, इकाई अंक को पावर 5 दे के कर देना है। तो इकाई अंक 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 25 हो गया। और अगले दहाई अंक को क्या करेंगे, या उसके बाद वाला अंक को क्या करेंगे, एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। 2 के बाद क्या आता है, एक 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 तिया 6, तो 625 हम लोग का आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए सारे ब्रैकेट का यूज किया गया है, लीनियर ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, सब ब्रैकेट का इसमें यूज किया गया है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लीनियर ब्रैकेट का काम करेंगे। लीनियर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका पहले काम करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 6 माइनस 6 कर देंगे 0 कर देंगे, ये नहीं करना है। जब कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम लोग का 2 आ गया, यहाँ हम लोग 2 आ जाएगा। फिर 6 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर देखिए 72 घटाओ, बड़ी ब्रैकेट अभी लिख देते हैं 20, मिडिल ब्रैकेट लिख दिए फिर 10, और यहाँ पर 6 अंदर में है। फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब हम लोग फिर लिख दिए। पूरा इसमें थोड़ा प्रोसेस कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। फिर यहाँ पर 72 हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मल है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया। क्या हो गया, 4, और 10 में से 4 गया तो फिर 6 हो गया। तो हम लोग का हो गया 20, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। हम लोग का हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 72, और यहाँ पर 20 में 6 गया 14, तो हम लोग का 14 यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, और फिर 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा। 58 हम लोग का कहाँ है, बी में है। ठीक है, तो सारे यहाँ पर ब्रैकेट का यूज हो गया है, लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सब सारा ब्रैकेट का एक प्रकार हो गया आप लोग का। अब अगला में क्या है, अब देखिए एक पैटर्न ऐसा आता है कि आप देखेंगे तो ऐसा, अगर पैटर्न नहीं पढ़े हैं तो फिर आप सवाल आप आसानी से नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब पैटर्न जो पढ़ लिए, बस 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना देंगे। ये नहीं कहेंगे कि 1 सेकंड में बना देंगे, 1 सेकंड में तो देखेगा ही। 4 सेकंड बोल रहे हैं तो मतलब 4 सेकंड ही। अब इसको 1 में से 1/2 घटाएंगे, तो अगर हम लोग को घटाने अगर नहीं आता है तो फिर आपको 10 सेकंड लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। हम बोल दिए 4 सेकंड, इसका मतलब उसमें कुछ आपको जादू करना पड़ेगा। तो जादू कैसे होगा, अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हम लोग का आएगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी संख्या, अब देखिए इसे निकाल के सिखाते हैं। अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो देखिए 2 यहाँ पर ले लिए, और फिर 2 यहाँ पर लिखाएगा, 1 लिखाएगा, तो 1/2 हम लोग का आएगा। उसी प्रकार 1 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट रहेगा, 1 से में से घटाएंगे 1/2, 1/4, 1/5 कुछ भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए एक बात बता देते हैं, सीधे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 में से ही सब में घटा रहे हैं, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/11 कुछ भी घटाएंगे तो जो भी संख्या नीचे में रहेगा घटाने वाला, उसको 1 कम कर देंगे। 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर नीचे में जो रहेगा सो लिख देंगे। यहाँ पर 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर नीचा में वही रहेगा। यहाँ पर 4 है तो 4 में से 1 कम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लिखा गया, और हम लोग का फिर यहाँ पर 4 हो गया।
यहाँ पर क्या हम लोग डॉट 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 लिख दिए और फिर यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा हम लोग का और फिर नीचे में 23 हो गया। अब देखिए एक पैटर्न आपको दिखेगा, क्या दिखेगा पैटर्न। इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको पैटर्न लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, फिर 3 से 3 कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाला का नीचे का और फिर फर्स्ट वाला का नीचे वाला और फिर इसको काट दे रहा है, फिर इसका नीचे वाला इसको काट दे रहा है, फिर ये 4 किसी और को काट देगा। ठीक है, यहाँ वाला फिर किसी और को काट देगा। तो इसका देखिए, इसका अगर ऊपर वाला बचा है, अगर फर्स्ट वाला का ऊपर वाला बचा है तो लास्ट वाला का नीचे वाला बचेगा ही बचेगा। क्या होगा, बचेगा ही बचेगा। तो हम लोग का क्या हो गया 1/23। 1/23 कहाँ है हम लोग का आंसर, सी में है। तो इस प्रकार करना है। कभी कभी आपका क्या होगा कि फर्स्ट वाला का ही ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा। तो अगर फर्स्ट वाला का अगर नीचे वाला बच गया तो लास्ट वाला का ऊपर वाला बचेगा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें जब कभी भी ऐसा अगर सीरीज दे देगा तो क्या देखेंगे हम लोग कि इसके बीच का गैप कितना है। अगर 1 है तब तो आसान है, 1 है तो हम लोग इसको आसानी से बना देंगे। देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4, इसको लिख सकते हैं क्या। अब इसको कैसे लिख दिए हम लोग, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, फिर अगर लसा लेंगे तो 3 × 4 लिख देंगे। 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। फिर 4 में से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 हो गया। तो यहाँ देखिए 1/3 × 4 वही होगा ना, तो हम लोग इसीलिए ऐसा लिख दिए। फिर हम लोग फिर प्लस का साइन देंगे, 1/4 माइनस 1/5 लिख दिए। फिर 1/5 माइनस 1/6 लिख दिए। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर 1/20 माइनस 1/21 लिख दिए। यहाँ पर फिनिश। अब यहाँ पर फिर से एक पैटर्न हम लोग को दिखा, क्या कि ये कट रहा है, सेकेंड वाला से चालू हुआ है और ये फिर कट रहा है, ये कट रहा है। क्या हो जा रहा है, अगला वाला प्लस कट जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर कट जाएगा हम लोग का। इसका फर्स्ट बचा और इसका लास्ट वाला का लास्ट बचा। अभी पैटर्न बताया ना, अगर ऊपर वाला बचेगा तो, अगर फर्स्ट का ऊपर वाला बचेगा तो लास्ट का नीचे वाला बचेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट का फर्स्ट वाला बचा है तो इधर लास्ट का लास्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 1/3 माइनस 1/21। अब हम लोग लेसा लेंगे तो 21 आ जाएगा नीचे में। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो 7 हो गया, फिर 1 हो गया। तो हम लोग का 6/21। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 7 21, 2/7। 2/7 हम लोग का बी में है। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन हम लोग क्या लिए, जो भी पूछा गया है और सारे टाइप को हम लोग लिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऑफ का काम करेंगे। देखिए ऑफ का है, यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है गुना, लेकिन ऑफ का काम हम लोग को पहले करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 भागा 2 और गुना 1/2। जहाँ ऑफ रहेगा वहाँ पर इसे रेकरिंग मार देंगे, ताकि हमको याद रहे कि ऑफ का यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर फिर क्या हो गया 2.5। अगर जोड़ बीच में है उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो बुझिए अलग पार्ट बाई पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या हो गया 2 हो गया और फिर भागा है 5, तो हम लोग बट्टा में 5 दे सकते हैं। फिर यहाँ पर 3/5 ऑफ है तो गुना 1/3, इसको भी लाइनिंग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस अगर दे देगा तो उस बुझिए कि पार्ट बाई पार्ट हो गया, वहाँ से राइट में और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या उसके प्लस के लेफ्ट में उधर अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर 0.5 हो गया। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट 2.5, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो फिर यहाँ पर बाइफरकेट हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर पहले गुना और फिर भाग का चिन्ह है, तो हम लोग पलट देंगे और यहाँ पर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले 2 और ये 2 से 2 कट गया, तो हम लोग का 1 हो गया, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2.5 में 2 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 से 5 कट गया, तो हम लोग का हो गया क्या 1 हो गया। और यहाँ पर तो पहले क्रिया कर देना है, तो यहाँ पर तो 1 हो गया। अच्छा पहले हम लोग यहीं पर क्रिया कर देते हैं। 2.5 गुने 2/5 और इसको पहले कर देते हैं। 3 से 3 कट गया, तो हम लोग का हो गया 1/5 हो गया। और यहाँ पर 0.5, यहाँ पर क्या हो गया 2.5
और यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो हम लोग का 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग यहाँ देखते हैं तो 2 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया ऊपर में और ये 5 नीचे में। 2.5 में अगर 2 से गुना करेंगे और 2.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5/5 1 हो गया। और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 में तो हम लोग का 1/5 हो गया। फिर यहाँ पर 0.5 और 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5 हो गया। तो हम लोग कितना हो गया 2, 1/5 है तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0.25 हो गया। तो हम लोग का हो गया 2.2, 2.2 माइनस 0.25। हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5 और फिर 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 1 बच जाएगा 1.95। 1.95 कहाँ है तो सी में है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको 3 से 4 लाइन में आपको बनाना पड़ेगा। आप मिनिमम 3 लाइन में बना सकते हैं। हमको तो समझाना था तो हम लोग 4 लाइन लिए हैं, लेकिन आप 3 लाइन में वहाँ पर बना सकते हैं। तो आज यही सारे टाइप था, इसमें हम लोगों ने सारे टाइप कवर किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बना के जाएंगे तभी जाके वहाँ पर जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ बनने का चांस बढ़ जाएगा। गारंटी तो कुछ चीज़ का नहीं होता कि वहाँ पर अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ लिए तो आपको वहाँ पर बन ही जाएगा, वहाँ पर भी आपको कंसंट्रेट रहना है। इधर उधर बाएं दाएं को नेगलेक्ट करते हुए एग्जाम हॉल में अपना सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना। उसके बाद फिर बाहर निकलिए तो बाएं दाएं सब जगह ध्यान दीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में सिर्फ अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और जो भी प्रैक्टिस करके गए हैं उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन भी साथ देगा और आपका क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और पैन एग्जाम को सपोर्ट करते रहिए आप लोग। बाकी दोस्तों के बीच शेयर भी करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बताना है। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तब जाके इसको लाइक करिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लाइक कर दीजिए, बलजोड़ी लाइक करने वाला इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तब जाके लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मतलब आप शेयर कर देंगे तो उसके पास नॉलेज हो जाएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये कथन अगर बहुत पहले कहा गया तो ये प्रमाणित कथन है, ठीक है। तो आप शेयर करिएगा तो आपको लोग मतलब रिस्पेक्ट करेगा कि हमको सही कंटेंट दिया है, सही कंटेंट हम लोग को बताया है। तो उससे क्या होगा कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और एग्जाम में भी अच्छे कर पाएंगे। तो क्योंकि उसके साथ क्या होगा ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अगर सब खेल क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट का है, तो पॉजिटिव माइंडसेट तभी क्रिएट होगा जब आप किसी से जलन के भाव नहीं रखेंगे। जलन के भाव रखने से क्या होता है ना कि आप कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को ज़्यादा आगे बढ़ना है तो क्या करना है, हम लोग को पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है। और अगर कंटेंट सही लगे तभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, अगर नहीं सही लगे तो शेयर नहीं करना है। एकदम ऐसा आप पढ़िए, उसके बाद अगर सही लगे तभी ये काम करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत कंटेंट हो गया और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए तो फिर आपको भी गरियाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग एकदम सही कंटेंट दे रहे हैं, उसके लिए एकदम भरोसा करिए और आपको एग्जाम में 100% इससे बनेगा। चलिए, थैंक यू।